सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। एक बार फिर परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति में आने का मौका दिया। हम पिछले दिनों से बुजुर्ग अंकल अतिंदर पाल सिंह खालिस्तानी जी के सवालों के जवाब देते आ रहे हैं। आइए उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे। उनका कहना था कि पवित्र शास्त्र बदल गया है। पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर की आवाज है वो नहीं बदला, बल्कि मनुष्य जाति बदल गई है। ये हम परमेश्वर के वचन में से सीखते आ रहे हैं। आइए सर झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। तेरा वचन सीखने के लिए आप हमें ज्ञान बुद्धि समझ दें। पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं। आप हमारे अध्यापक हैं। जो भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, बिरादरी से संबंध क्यों ना रखते हो, तेरी आवाज को जब सुने तो पवित्र आत्मा आप उनके हृदयों को कायल करें। आप उनकी समझ, बुद्धि, ज्ञान खोल दें। हमारी प्रार्थना को सुन ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण करो, आमीन। यशायाह नबी 45 अध्याय 9 आयत मैं पढ़ना चाहूंगा। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। तो मनुष्य का रचने वाला कौन है? उत्पत्ति 2 अध्याय 7 आयत क्या कहती है? परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, यानी अपना आत्मा फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी हो गया। तो जो सबसे पहला मनुष्य नर इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने बनाया, उसको अपना स्वरूप और समानता दिया। उत्पत्ति 1:26 आयत में भी आप देख सकते हैं। वहां परमेश्वर का वचन कहता, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। तो कितना स्पष्ट है परमेश्वर का वचन। यहाँ लिखा है, हाय उस पर जो अपने बनाने वाले, रचने वाले से झगड़ता है। वह तो मिट्टी के ठिकरों में से एक ठिकरा ही है। मनुष्य क्या है? एक ठिकरे के समान है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा कि कारीगर के हाथ नहीं? बिल्कुल नहीं कह सकता। इसका एक और प्रमाण मैं आपको देता हूँ। जकरिया नबी 12वां अध्याय 1 आयत। जकरिया नबी 12वां अध्याय 1 आयत। इजराइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, जो यहोवा परमेश्वर जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। तो मनुष्य की आत्मा को किसने रचा? वही तो परमेश्वर है। और इसके बारे में भजन संहिता लिखने वाला प्रभु का दास भजन संहिता 139 अध्याय में इस रीति से वर्णन करता है। मैं इन आयतों को फिर से आपके मध्य में रखना चाहूंगा ताकि फिर से आपको स्मरण आए। भजन संहिता 139 का 13 से 16 आयत। मेरे मन का स्वामी तो तू है, यानी परमेश्वर। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी, यानी माँ के गर्भ में। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे, यानी परमेश्वर की स्वर्गीय पुस्तक में। तो यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर ने ही माँ के गर्भ में हर एक मनुष्य के आत्मा, प्राण और शरीर को रचा है। 45 का 5, 6, 7 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। यशायाह 45 का 5, 6 और 7 आयत। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता। बुजुर्ग अंकल जी, हो सकता है आप अभी तक परमेश्वर को जाने नहीं हैं, और जानने के लिए ही ये परमेश्वर के वचन में से पवित्र आत्मा के द्वारा सीख करके आपके बीच में इस YouTube के माध्यम से भेजा जा रहा है, ताकि आप इस बुजुर्गी हालत में अपने आत्मा और प्राण को बचा लें। आप अपने आत्मा, प्राण और शरीर के बनाने वाले को पहचान लें और उसके क्रूस के बलिदान को पहचान लें और उसको अपने जीवन का कर्ता, उद्धारकर्ता, मालिक, परमेश्वर करके, मुक्तिदाता करके अंगीकार कर लें, ग्रहण कर लें। अभी फायदा है, अन्यथा एक बार इस शरीर से आत्मा प्राण निकल गए, उसके बाद धनवान की मानिंद आपके पास कोई मौका नहीं मिलेगा। एक बार फिर पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह 45 का 5, 6, 7। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान लें, यानी जहां से सूर्य निकलता है और जिस दिशा में सूर्य छिपता है, वहां तक के लोग जान ले। क्या जान ले? कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। तो बुजुर्ग अंकल जी, आपका भी बनाने वाला कौन है?
प्रभु यीशु मसीह ही आपका बनाने वाला है, जिसका आप विरोध कर रहे हैं। शाऊल की मानिंद, शाऊल का अर्थ है घमंडी। तो मनुष्य जाति घमंड के कारण, और वो घमंड चाहे धर्म का हो, जाति का हो, बिरादरी का हो, सुंदरता का हो, तन का हो, मन का हो, धन का हो, ज्ञान का हो, ऊंची जात का हो, और भी कई कारण हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ये सब धर्म, जाति, बिरादरियां नहीं बनाई। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, और ये सारी बातें किसके कारण हुई? पाप के कारण, जो आदम और हव्वा के जीवन में आया, जिसने पाप के कारण मौत को जन्म दिया और मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब आदमवंशी हैं। यशाया 44 अध्याय 24 और 25 आयत भी मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया, यानी माँ के गर्भ से, जो हमने भजन संहिता 139 अध्याय में देखा था। तो परमेश्वर हर मनुष्य की रचना कहाँ करता है? माँ के गर्भ में करता है। बेशक आधुनिक वैज्ञानिक युग में तकनीक बढ़ी है, डॉक्टरों की तकनीक बढ़ी है, क्लोन बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन वो परमेश्वर के नियमों के अनुसार नहीं है। परमेश्वर माँ के गर्भ में भी, परमेश्वर क्या करता? माँ के गर्भ में ही एक मनुष्य के आत्मा, प्राण और शरीर को रचता है। आगे मैं पढ़ता हूँ, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ। बुजुर्ग अंकल जी आपका भी, और तमाम लोग जो इस भाषा को समझते हैं और इस वचनों को सुन रहे हैं, इन वचनों को आप सभी का बनाने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आवाज, अपने कलाम, पवित्र शास्त्र बाइबल से अपनी आवाज, अपने वचन के द्वारा आपके बीच में बात कर रहा है, ताकि आप अपने जीवन को पहचान लें। आपको इस पृथ्वी पे भेजने का जो लक्ष्य है परमेश्वर का, उसको आप पहचान लें, और उसको पहचान करके अपने पृथ्वी पर बचे हुए दिनों को अपने परमेश्वर की सेवकाई में, खिदमत में लगाएं, ताकि आप उस अगम्य ज्योति को, उस प्रचंड आग को जान के, पहचान के, मान के, अंगीकार करके, मन फिरा के, पुराने रास्तों से मुड़ करके नया जन्म प्राप्त करें, नई सृष्टि बने, परमेश्वर के घराने में जन्म लें, और फिर डरते और कांपते हुए अपने अपने मुक्ति के काम को बचे हुए जीवन में पूरा करें, और आखिरी सांस तक वचन, प्रार्थना, संगति में लगे रहें, और आखिरी सांस तक विश्वास में बने रहें। ये परमेश्वर का उद्देश्य और योजना हर एक मनुष्य के जीवन में है। एक बार फिर मैं पढ़ूंगा 24 आयत, यशाया 44 की 24 और 25 आयत हम पढ़ रहे हैं। यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ से बनाता आया है, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूं, आपका भी, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूं, जो भविष्य बताते घूमते हैं। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता हूं और उनकी पंडिताई को मूर्खता बना देता हूं। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है। यशाया 44 का 6 भी मैं वचन पढ़ना चाहूंगा। यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ कोई भी परमेश्वर इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। ये बात आपको परमेश्वर के वचन से मैं साबित कर करके आपके सवालों के एक एक क्रम वाइज, स्टेप बाय स्टेप जवाब देता जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप इन वचनों को सुनेंगे आदर के साथ, और परमेश्वर के आत्मा से मदद मांगेंगे, तो ही परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाएगा। यशाया 43 का 10, 11 और 13 वचन भी मैं पढ़ता हूं। यशाया 43, 10, 11 और 13 आयत। यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो, और यह जान लो कि मैं वही हूं। मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और भविष्य में भी मैं ही हूं। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा? परमेश्वर जब काम करना चाहे उसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये बात आपको समझना चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र बहुत बुजुर्गी हालत में है और परमेश्वर कहता है कि आपको तो आगे आने वाले क्षण का भी नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री में लिखता है, हे मनुष्यों सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, भाप की मानिंद है। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का जीवन किसकी मानिंद है? भाप की मानिंद है, छाया की मानिंद है, और
हवा की मानिंद है वो एक अलग विषय है, और घास की मानिंद है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य जाति के दिन पहले से ही परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं। भजन संहिता लिखने वाला 90 अध्याय की 10 आयत में क्या कहता है? तेरी आयु के वर्ष 70 साल होंगे, और यदि अच्छा खान पीन हो, अच्छा फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करता हो तो 80 साल। उसके उपरांत क्या? उसके उपरांत इस पृथ्वी को छोड़ना है। ये कटु सत्य है। मृत्यु एक कटु सत्य है मनुष्य जाति के सामने। किसके कारण? पाप के कारण। क्यों? क्योंकि रोमियो की पत्री 3:23 क्या कहता है? सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और रोमियो की पत्री 6:23 क्या कहता है? पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन परमेश्वर का वरदान मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। तो बुजुर्ग अंकल, अगर आप अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रेरितों के कार्य 4:12 वचन लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम बचाए जाएं। केवल एक ही नाम है। कौन सा नाम? मत्ती 1:21 में भी लिखा, देखो कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो जगत के लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह जो देहधारी परमेश्वर है, वो कोई धर्म बनाने नहीं आया, जात बनाने नहीं आया, बिरादरी बनाने नहीं आया। वो लोगों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए आया। वो आदम और आदम वंशियों के पापों और श्रापों को खुद उठा करके क्रूस पे जान देने के लिए आया, ताकि कैसे न कैसे पापी आदम वंशी बच जाएं। परमेश्वर के न्याय की जो सजा है वो है मौत, यानी संपूर्ण मनुष्य जाति तो पापी है। वो किसके हकदार हैं? मौत के। मौत का अर्थ है परमेश्वर से दूरी, अधोलोक की आग, नरक की आग। लेकिन यदि उनको किसी ने बचाना है तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसमें 5 गुण हो। नंबर 1, वो कुंवारी से जन्मा हो। नंबर 2, वो निष्कलंक हो। नंबर 3, वो निर्दोष हो। नंबर 4, वो निष्पाप हो। नंबर 5, वो पवित्र हो। जब इस पृथ्वी का पहला मनुष्य आदम और उसकी पत्नी हव्वा ही पापी हो गए, तो उसके बाद फिर आदम वंशियों में से क्या कोई पवित्र जन्म लेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने एक कुंवारी के गर्भ को कुछ समय के लिए मान लो किराए पे लिया, यानी कुंवारी मरियम। और ठीक समय पे 9 महीने के बाद देहधारी परमेश्वर जो कुंवारी मरियम के गर्भ में प्रकट हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई, वो 5 शर्तों को पूरा करते हुए अपने ही न्याय की सजा को अपने दूसरे व्यक्तित्व, पुत्र के व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहता है पहले अध्याय में, देखो परमेश्वर का मेमना जगत के पापों को उठा ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर पूरे आदमवंशियों के पापों और श्रापों को उठाने के लिए आया, कोई नया धर्म देने के लिए नहीं। आपके भी पापों को उठाया। यदि आप घुटनों पे आकर के प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करेंगे तो ही। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 और 10 आयत स्पष्ट तौर पे कहती है, यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके अंगीकार करे और ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने यानी उसके पहले व्यक्तित्व ने उसको मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चित तौर पे उद्धार पाएगा। तो इस आज के इस वीडियो के इस रिकॉर्डिंग के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा तमाम मेरे भाई बहनों से, बुजुर्ग अंकल से, बुजुर्ग माताओं से, बुजुर्ग पिताजी से, चाहे वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय से संबंध क्यों ना रखते हो, प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बनाने नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वरूप और समानता में बनाए हुए लोगों के पापों और श्रापों को उठाने आया, क्रूस पे जान दी। हमारे पापों और श्रापों के निमित्त उसने 39 कोड़े खाए, मार सही, कष्ट उठाया, वो क्रूस पे जान दी, 3 किलो पे लटका। हमारे पापों श्रापों के निमित्त उसने अपने पवित्र लहू की एक एक बूंद बहा दी। हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यदि आप विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन आपका है। परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले। सभी को जय मसीह की। मारा ना था।